हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है मुंबई का ग्रैंड पैराडी टावर्स। कहा जाता है कि यहाँ अब तक 20 लोग अतृप्त आत्माओं का शिकार बन चुके हैं। ग्रैंड पैराडी टावर मुंबई के सबसे ज्यादा पॉश इलाके में स्थित है, जिसे ग्रैंड पेरारी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में इसकी 8वीं मंजिल पर बने कैंप्स कॉर्नर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक श्रृंखला में होने वाली मौतों और इमारत में दुर्घटनाओं का एक भीषण पैटर्न बनने के कारण आज भी लोग हैरत में हैं। इन बुरी घटनाओं का दौर शुरू हुआ 2004 से, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति इस अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर कूद गए थे। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका और 1 साल के अंदर ही उनके बच्चों और उनके पोतों ने ठीक उसी तरह खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 30 साल से इमारत में रह चुके निवासियों ने यह बताया कि एक ही घर में रहने वाले पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों का एक ही तरीके से आत्महत्या करना हर किसी के मन में खटक रहा था। और इन्हीं घटनाओं से यहाँ पर लोगों ने यह मान लिया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो बुरा साया जरूर है। इमारत का निर्माण 1976 में किया गया था। इसके बाद से घातक दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के 20 मामलों ने वहाँ के रहवासियों को हिला कर रख दिया है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कई लोगों ने, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, खिड़की से कूदकर आत्महत्या की है। कुछ घरों में तो नौकरानियों ने भी उसी तरीके से आत्महत्या कर ली, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे बुरी ताकतों का हाथ है। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए सोसाइटी के लोगों ने मिलकर पूजा भी करवाई और यज्ञ हवन भी करवाया। इसके बाद इन घटनाओं पर विराम लग गया, मगर आज भी 8वीं मंजिल के उस फ्लैट में रुकने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। अगर आपने कभी ग्रैंड पैराडी टावर विजिट किया है और इस टाइप की घटनाओं के बारे में सुना है, या फिर खुद ने इस टाइप की चीजें वहां महसूस की हो, तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लिस्ट में अब नाम आता है चेन्नई की डीमोंट कॉलोनी का, जो कि बहुत ही ज्यादा बदनाम जगह है। ये जगह हॉन्टेड है और इसके ऊपर साउथ की एक मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम डीमोंट कॉलोनी था। डीमोंटे कॉलोनी, जो कि सेंट मेरी रोड के पास स्थित है, ये कॉलोनी दूसरी कॉलोनियों की तरह सामान्य कॉलोनी है। इस पूरी कॉलोनी का मालिक 19वीं सदी में जॉन डीमोंट था, जो कि पेशे से एक व्यापारी था। बताया जाता है कि डीमोंट अपनी पत्नी के साथ डीमोंटे कॉलोनी में एक घर में रहते थे। वो अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा दुखी थे। उसकी पत्नी की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसी बीच एक दिन उसके बेटे की ही मौत हो जाती है, जिसके बाद रहस्यमय तरीके से डीमोंट और उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद कई लोगों ने उनके भूत को चांदनी रात में सड़क पर चलते देखा है। यहाँ के घरों पर कुछ इस तरह से पेड़ उगे हुए हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस कॉलोनी के मालिक का भूत आधी रात में घरों और सड़क के पास घूमते देखा है। बताया जाता है कि लोगों की सुरक्षा के तहत एक बार कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड भी तैनात किया गया था। अगले दिन वो ड्यूटी की जगह पर ही मृत पाया गया था। यहाँ तक कि पालतू जानवर या आवारा जानवर जो भी इस अजीब क्षेत्र में घूमते हैं, गायब हो जाते हैं। कुछ लोग जो इस कॉलोनी के करीब में रहते हैं, वो कहते हैं कि यह स्थान भूतिया है, तो वहीं कुछ लोग इन सब पर मानने से इनकार करते हैं। लेकिन शाम के वक्त कोई भी यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता है। लिस्ट में अब नाम आता है भूत बंगला भोपाल। भोपाल में शायद ही कोई ऐसा हो जो भूत बंगले के बारे में नहीं जानता हो। शहर का ये बंगला भूत बंगले के नाम से पहचाना जाता है। अक्सर इस बंगले को लेकर कई किस्से चर्चा में आ चुके हैं। जब भी लोग इस बंगले के सामने से गुजरते थे, तो गुजरते वक्त वो सहमे हुए रहते थे। ये बंगला अक्सर किसी न किसी कारण से लोगों के डर का कारण बना हुआ था। लोगों का मानना है कि बरसों से खाली पड़े होने की वजह से इस बंगले पर भूतों का राज है और यहाँ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं अपना डेरा डाले बैठी हैं। देर रात इस बंगले में से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। कहा जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घूमने ट्रिप पर निकला था। घूमते घूमते वो इस बंगले पर पहुंचा और किसी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में भयानक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की सिर फोड़कर हत्या कर दी और उनके शव को वहीं पर दफना दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद ये मामला सामने आया, तब पुलिस ने उन लोगों की लाश निकालने के लिए वहां पर खुदाई करवाई, तो वहां पर उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की लाश ही नहीं थी। कहा जाता है कि आज भी उन तीनों की आत्माएं वहीं पर मौजूद हैं और जब भी कोई उस बंगले में जाता है, तो वो किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और साथ में किसी औरत की चीखों की आवाज भी सुनाई पड़ती है। ये भी मान्यता है कि 2 पुलिस वाले एक बार एक चोर को पकड़ने के लिए उस बंगले में घुसे। वो घुसे तो अच्छे थे, लेकिन बाद में रहस्यमय तरीके से उनकी उसी बंगले के अंदर मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि वहां किसी पुलिस वाले की बंदूक के अलावा कोई भी हथियार नहीं था। उनकी मौत ना तो बंदूक से हुई थी और ना किसी दूसरे हथियार से।
उनकी मौत की वजह बताई गई कि इनको हार्ट अटैक आया है, यानी कि दिल का दौरा पड़ा है। यही सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इस भूत बंगले के बारे में भोपाल के लोगों की ये मान्यता है कि ये भूतिया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस टाइप से कई लाशें मिल रही थी। पुलिस को ये अंदेशा था कि शायद इस खंडर पड़े बंगले के अंदर क्राइम होते हैं, इसलिए इस बंगले को आज ढहा दिया गया है। अब जो हमारी अगली अर्बन लेजेंड है वो है लखनऊ से, और इसका नाम है बेली गारत। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत और आत्माओं की जाए तो बेली गारत यानी कि रेजिडेंसी का नाम जुबान पर जरूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेली गारत उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे, और कारण था बेली गारत। बात है 1971 की, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्र हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेले रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वालों के नाम भी लिखे हैं। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में 3 दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेसिडेंसी पहुंच गए। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के ही नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारत के अंदर पहुंचे। उन दिनों बेली गारत के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर आ जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों वहां से चले आए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेसिडेंसी पहुंचे तो वहां दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश थी। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़के की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लोगों ने हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया जिसका सामना भूत के साए में वो उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया होगा। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों में इस जगह से जुड़ी कई किस्से कहानियां भी मौजूद है। लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा पुराना किला है। इस किले को 1857 में अंग्रेजों ने नेस्तो नाबूद कर दिया था। उस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज भी मरे थे। मारे गए अंग्रेजों को इस रेसिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। आसपास रहने वाले लोग ये बताते हैं कि एक टाइम था जब कोई इसके सामने से भी नहीं गुजरता था। उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता था और रोक कर उससे माचिस मांगता था। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो वो उसके पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि भूत हुआ करता था, जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाजें भी सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए भी दिखाई देते थे। अक्सर बेली गारत के पीछे लाशें भी पाई जाती रही हैं। सरकार ने बेली गारत को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंचवा दी है और साथ में लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है। अब ये रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी है आपको, या फिर आपने खुद ने इस डर को फील किया है, तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा अर्बन लेजेंड का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कई किस्से कहानियां जो पूरे भारत भर में फेमस हैं। ये किस्से कहानियां कितनी सही हैं, कितनी गलत है, हम इसका दावा नहीं कर सकते, और शायद यही वजह है कि इन्हें अर्बन लेजेंड भी कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।